हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए फिजिक्स का जो है एक पॉइंट लेके आए हैं जिसमें है सदिश और अदिश के बारे में समझते हैं। आइए, ये है आपका फिजिक्स है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स क्लास 10th में ये जो प्रश्न जो है ना मेरे दोस्त, सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में, आइए मेरे दोस्त समझते हैं। ये रहा आपका सदिश राशि, ध्यान दीजिएगा। सदिश राशि, ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि है ना। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि, आइए राशि, सदिश राशि। ये सदिश राशि का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? आइए देखते हैं। यानी कि सदिश राशि जो होता है और एक होता है अदिश राशि, है ना। एक होता है सदिश राशि और एक होता है आपका अदिश राशि होता है। एक होता है अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि। एक होता है अदिश राशि होता है ना। एक होता है अदिश राशि होता है ना। कहने का मतलब सदिश राशि और अदिश राशि में कैसे हम लोग पहचान करते हैं, आइए देखते हैं। सदिश राशि और अदिश राशि में सबसे पहले डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैटर करता है ना। यानी कि सदिश राशि में दिशा और परिणाम जो होता है वो दोनों होता है और अदिश राशि में होता है सिर्फ परिणाम होता है। आइए, सदिश राशि कहने का मतलब, सदिश राशि, इसमें सदिश राशि में ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि में दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है, दोनों होता है, दोनों होता है। दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि, उसे सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। आइए, अब जो है मेरे दोस्त, इसका एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा, आइए देखते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल में कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, इसमें दिशा और परिमाण। दिशा कहने का मतलब डायरेक्शन, है ना। दिशा कहने का मतलब डायरेक्शन होता है, दिशा कहने का मतलब डायरेक्शन होता है। और परिमाण कहने का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड होता है ना। मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है मतलब परिमाण होता है। ये दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त, यानी कि जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, यानी कि दोनों हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। आइए, सबसे पहले अगर उदाहरण अगर लिया जाए तो वेग, है ना। तो वेग होता है ना। वेग में जो है, यानी कि कोई कहता है ना कि इतना वेग से आ रहा है या इतना वेग से जा रहा है ना। तो उसमें क्या हो गया? डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड भी हो गया, है ना। तो दोनों चीज़ है वेग में। उसके बाद है अगला, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन, है ना। तो विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया। ये विस्थापन भी इसी का एग्जाम्पल है, सदिश राशि का, है ना। उसके बाद जो है संवेग भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद वेग, संवेग, विस्थापन, और यानी कि जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में वेग हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, है ना। और ध्यान में जो आएगा उसको भी दिमाग में बैठा के रखना है कि दिशा आना चाहिए, है ना। दिशा एक फिक्स होना चाहिए और उसके बाद में परिणाम भी है, इसमें परिमाण भी है, फिक्स रहना चाहिए। यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जिसमें दोनों चीज़ हो वो सदिश राशि कहलाता है। जैसे वेग, विस्थापन और संवेग होता है। आइए, कहने का मतलब अदिश, यहाँ जो है सदिश है ना, तो सदिश गुना सदिश जो होता है, सदिश गुना सदिश, ध्यान दीजिएगा,
सदिश गुना सदिश जो होता है मेरे दोस्त, सदिश गुना सदिश जो होता है, ये सदिश भी होता है, ध्यान दीजिएगा। सदिश 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 और, ध्यान दीजिएगा, सदिश और सदिश और सदिश और सदिश और अदिश होता है, सदिश और अदिश होता है। ये दोनों चीज़ होता है, क्या होता है? ये दोनों चीज़ होता है। ये क्या होता है? दोनों चीज़ होता है, दोनों चीज़ होता है। उसके बाद है यहाँ पे अदिश राशि, है ना। तो अदिश राशि में ध्यान दीजिएगा, जिसमें 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 केवल जिसमें केवल जिसमें केवल है ना, जिसमें केवल अदिश राशि कहने का मतलब जिसमें केवल क्या? परिमाण, परिमाण, है ना, जिसमें केवल परिमाण हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अदिश राशि कहते हैं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, है ना, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे में उदाहरण हो गया मेरे दोस्त, उदाहरण हो गया, ध्यान दीजिएगा, जैसे में उदाहरण हो गया, अगर बात अगर किया जाए अदिश राशि का, तो अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण, है ना, परिमाण कहने का मतलब ये मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड होता है इंग्लिश में, है ना, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। केवल परिणाम का चर्चा कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन का चर्चा नहीं कर रहा है, यानी कि दिशा का चर्चा नहीं कर रहा है, तो वो जो हो जाएगा ये अदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल हो गया आपका कार्य हो गया, तो कार्य जो है मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, कार्य में जो है एक डायरेक्शन फिक्स नहीं किया गया है, एक दिशा निर्धारित नहीं किया गया है। उसके बाद है आपका ऊर्जा है मेरे दोस्त। ऊर्जा में जो है ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा और कार्य में जो है परिणाम तो है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन एक दिशा में निर्धारित नहीं किया गया है। उसके बाद हो गया आपका जैसे ताप, है ना, तापमान। तो तापमान जो है ये आपका जो है, तापमान जो है ये आपका परिणाम तो है इसमें, लेकिन क्या नहीं है? तो डायरेक्शन नहीं है। किस डायरेक्शन में तापमान है वो थोड़े निर्धारित होता है, ये निर्धारित नहीं हो सकता है। उसके बाद है मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। तो द्रव्यमान में जो है मेरे दोस्त ये इस समय तो मैग्नीट्यूड होता है, इस समय तो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण जो है होता है, लेकिन एक डायरेक्शन इसमें फिक्स नहीं होता है। जैसे इसमें वेग हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, भार भी हो सकता है ना, ये सब हो सकता है ना। तो उसमें सदिश राशि में हो गया, जैसे सदिश राशि में दोनों हो जाता है, जैसे दिशा भी उसमें फिक्स रहता है और परिमाण भी फिक्स रहता है। लेकिन अदिश राशि में क्या होता है, आपका केवल ही केवल मैग्नीट्यूड ही रहता है ना, यानी कि परिमाणे रहता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया कार्य हो गया, उसके बाद में ऊर्जा हो गया, उसके बाद में तापमान हो गया, उसके बाद में द्रव्यमान हो गया। और द्रव्यमान जो होता है मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये जो है द्रव्यमान जो है कभी नहीं बदलता है। जैसे हम लोग अगर चर्चा अगर कर लेते हैं, जैसे ये रहा अपना धरती रहा मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये अपना धरती रहा और ये रहा आपका चंद्रमा रहा, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा, है ना, चंद्रमा रहा, ये रहा अपना चंद्रमा रहा और चंद्रमा रहा, ये रहा अपना धरती, है ना, ये है चंद्रमा। अगर बात अगर किया जाए इनका वेट का, अगर बात अगर किया जाए, किसका वेट का अगर बात अगर किया जाए मेरे दोस्त, किसका अगर वेट का अगर बात किया जाए, यानी कि भार का अगर बात अगर किया जाए, तो 1/6 होता है, 1/6 होता है, 1/6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है ना, 1/6 भाग होता है। कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त, अगर धरती पर अगर ओजन अगर समझ लीजिए अगर 6 kg है, तो यही जो है चंद्रमा, किस पर, चंद्रमा पर जो है इसका वजन जो है 1 kg हो जाएगा, है ना। तो भार में इसका जो है परिवर्तन होता है, भार में इसका परिवर्तन होता है। अगर मान लीजिए अगर धरती पर, अगर धरती पर किसी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को, धरती पर किसी वस्तु को या धरती पर किसी वस्तु का, धरती पर किसी वस्तु का भार जो है मेरे दोस्त, भार समझ लीजिए 60 kg है, कितना, 60 kg है। तो ध्यान में रखना है, तो
चंद्रमा पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर भार होगा, यानी कि भार होगा, तो चंद्रमा पर भार जो होगा मेरे दोस्त ये आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर 1/6 अगर 6 अगर ले रहे हैं भाग में तो गुना कर देना है 60 से, है ना, तो ये कट जाएगा, है ना। तो कटने का मतलब ये हो गया मेरे दोस्त, ये कितना 1/, तो ये जो है ये समझ लीजिए, अगर 1/, अगर 6 है ना, 1/6 है, तो 1 kg अगर भार है चंद्रमा पर तो 6 kg भार हो जाएगा किस पर? 6 kg भार हो जाएगा किस पर? धरती पर, है ना। उसी प्रकार से अगर धरती पर किसी वस्तु का भार है 60 kg, है ना, तो चंद्रमा पर कितना होगा, है ना। तो चंद्रमा पर कितना होगा है, तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो 10 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 10 kg हो जाएगा। तो भार जो है हमेशा बदलता है लेकिन द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है। अगर वहीं पर अगर चर्चा अगर कर लेता कि 60 kg इसका द्रव्यमान है, ध्यान दीजिएगा, 60 kg इसका द्रव्यमान है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका धरती रहा, क्या रहा? ये रहा धरती रहा, और द्रव्यमान का चर्चा कर रहा है, किसका? द्रव्यमान का चर्चा कर रहा है ना। तो द्रव्यमान है धरती पर, समझ लीजिए 60 kg द्रव्यमान है ना। यही अगर चंद्रमा पर अगर बात करेगा, किस पर? अगर चंद्रमा पर अगर बात अगर करेगा मेरे दोस्त, चंद्रमा पर अगर बात अगर कर ले तो अगर 60 kg अगर द्रव्यमान है धरती पर भी, तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान जो है ये 60 kg द्रव्यमान होगा, है ना, द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान जो होता है मेरे दोस्त ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, कांस्टेंट रहता है, यानी कि फिक्स रहता है। द्रव्यमान जो है हमेशा इसका फिक्स रहता है, लेकिन भार जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो कहने का मतलब ये सदिश राशि था और ये अदिश राशि था, है ना, ये सदिश और अदिश राशि था। तो ध्यान में एक चीज़ और रखना है, जैसे दूरी और विस्थापन होता है, तो दूरी विस्थापन, और समझ लीजिए ये विस्थापन तो इसमें हो गया, है ना, विस्थापन इसमें हो गया। जैसे वेग, संवेग, विस्थापन में कन्फ्यूजन है मेरे दोस्त। ये विस्थापन जो है देख लीजिएगा, विस्थापन में डायरेक्शन होता है क्या? विस्थापन में डायरेक्शन होता है क्या? विस्थापन में विस्थापन, संवेग, विस्थापन, संवेग और भार भी होता है इसमें, है ना। तो ये सब जो है सदिश राशि में हो गया, है ना। और अदिश राशि में आपका कार्य, ऊर्जा, तापमान, द्रव्यमान ये सब होता है। अगर यहाँ पे अगर देख लीजिएगा कि विस्थापन जो होता है, ध्यान से देखना है कि विस्थापन जो होता है इसमें डायरेक्शन होता है ना, एक बार देख लीजिएगा। तो ये सदिश राशि था और ये अदिश राशि था, है ना। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो सभी को धन्यवाद मेरे दोस्त।